किसी भी माँ बाप के लिए इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा कि अपने बच्चों की मौत को आंखों के सामने देखना पड़े। ये वो दर्द है जिसको भूलना उस शख्स के लिए काफी मुश्किल है, जिन्होंने ये झेला। अनुराग, रोटी कपड़ा और मकान, स्वर्ग नरक, बाल का बधू, 2 आंखें, 12 हाथ, मनोकामना, नमक हलाल और घर एक मंदिर जैसी नामी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर सालों तक राज करने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौसमी चटर्जी की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब वो खुद अपनी बेटी के मरने की दुआ करती थी। मौसमी चटर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। 1967 में 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म बाल का बधू से एक बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग की शुरुआत की। मौसमी अपनी 10वीं कक्षा पूरी करना चाहती थी, लेकिन 15 साल की उम्र में उनकी शादी जयंत मुखर्जी से हो गई। एक्ट्रेस जब 17 साल की थी तब मां बनने का सुख मिला। एक्ट्रेस ने एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम पायल रखा। 8 साल बाद फिर वो मां बनी। 1982 में दूसरी बेटी का स्वागत किया, जिसका मेघा नाम दिया गया। एक समय ऐसा आया जब मौसमी चटर्जी खुद बेटी के मरने की दुआ करती थी। 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही मौसमी चटर्जी की जिंदगी तब विवादों में आई जब उनके दामाद ने कहा कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं आई। काफी देर इंतजार करने के बाद पायल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अब एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी और इन अफवाहों को गलत बताया। मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी ने 2019 में अपनी बेटी पायल के निधन के बाद एक दर्दनाक समय का सामना किया। हाल ही में मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका परिवार अभी भी इस नुकसान से उबर नहीं पाया। मौसमी और उनके पूर्व दामाद के बीच भी समस्याएं थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के बीच विवाद था जो संभवतः पारिवारिक मामलों से जुड़ा था। 2018 में मौसमी ने अदालत में जाकर पायल की कानूनी संरक्षक बनने की मांग की। उन्होंने कहा कि पायल को उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही थी और दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। मौसमी चटर्जी ने कहा कि ये दर्द अभी भी बहुत जिंदा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पति पायल की मौत से पूरी तरह उबर पाए हैं। मैं भी इससे उबर नहीं पाई हूँ। ये खालीपन हमारे जीवन भर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए अदालत जाना बहुत दर्दनाक था। उन्होंने यह भी शेयर किया कि उनकी छोटी बेटी मेघा चटर्जी और उनके पति के साथ भी बुरा व्यवहार कर उन्हें अपमानित किया गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी ने उन खंडनों का दावा किया जिसमें कहा गया कि वो बेटी पायल की मौत के बाद अस्पताल तक नहीं गई थी। उन्होंने बताया कि पायल का शव मुर्दा घर में रखा गया था क्योंकि अस्पताल के बिल का भुगतान नहीं किया गया था। एक्ट्रेस ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक अनुभव था। मैंने देखा कि कठिन समय में लोग कैसे हो सकते हैं। मैं अस्पताल गई थी जब वह नहीं रही। उसे मुर्दा घर में रखा गया था क्योंकि अस्पताल का बिल नहीं चुकाया गया था। मैंने ये सब बकवास सहा जिसमें सच्चाई नहीं थी। एक्ट्रेस ने कहा कि हम इस दुख से उबर नहीं सकते। जब एक बच्चा मरता है तो कोई भी उसे उबर नहीं सकता। दोनों बहनों के बीच काफी प्यार था। पायल ने हमेशा मेघा के लिए बहुत मातृत्वपूर्ण थी क्योंकि दोनों के बीच 8 साल का अंतर था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि उसने एक गलती की थी जिसका खामियाजा उसने भुगता था। हमारे पूरे परिवार ने इसका खामियाजा भुगता। वो साल 2017 में कोमा में चली गई। वो समय समय पर कोमा से बाहर आती रही, लेकिन हमें बिना कंडीशन के उसे देखने की इजाजत नहीं दी गई। हमें पुलिस और कोर्ट के जरिए जाना पड़ता था। पायल भी जाना चाहती थी। मुझे भी भगवान से दुआ करनी पड़ी कि इसे दूर ले जाओ। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती थी। हमें एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना है तो दर्द सहने का क्या मतलब है। अगर आपको मेरी आत्मा से प्यार है तो आप कहेंगे कि मुझे जाने दो। आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी ने पायल के ससुराल वालों के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाया। मौसमी की बड़ी बेटी डायबिटीज से जूझ रही थी। अपनी मौत से पहले 2 साल तक कोमा में थी। उन्होंने बिजनेसमैन टिंकी सिन्हा से शादी की थी। मौसमी ने बताया कि पायल को डेड बॉडी इसलिए शवगृह में रखा गया क्योंकि अस्पताल के पूरे बिल नहीं चुकाए गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने वो सब बर्दाश्त किया और सीखा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं।